हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। आज हम सभी इस वीडियो में एक्सटेंडेड हार्मोनी के माइनर 7 कॉर्ड को पूरे हारमोनियम के प्रत्येक स्केल से बजाना सीखेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि प्रत्येक स्केल से, चाहे वो सी हुआ या सी शार्प हुआ, डी हुआ या डी शार्प हुआ, प्रत्येक स्केल से माइनर 7 कॉर्ड को कैसे बजाया जा सकता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से कॉर्ड लगते हैं प्रत्येक स्केल से मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो इस कॉर्ड को अच्छे से सीखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। माइनर 7 कॉर्ड में स्वर लगते हैं स, कोमल ग, प और कोमल नी। ठीक है, आप किसी भी स्वर को यदि सा मानेंगे तो वहां से, जैसे अगर हम रे को मतलब डी शार्प को यदि सा मानते हैं, ठीक है, तो इसमें भी स, कोमल ग, प, कोमल नी स्वर ही लगेगा माइनर 7 कॉर्ड के लिए। कहीं से भी आप सा मानकर स, कोमल ग, प और कोमल नी स्वर यदि लगाते हैं तो वो माइनर 7 कॉर्ड के स्वर होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रत्येक स्केल से माइनर 7 कॉर्ड को बजा के देखते हैं। पहले हम सी शार्प से बजा के देखते हैं। सी शार्प में माइनर 7 कॉर्ड के लिए आइए देखते हैं कौन कौन से स्वर टच होंगे। तो सी शार्प में स्वर टच होंगे सी शार्प, ई, जी शार्प, बी। ठीक है, सी शार्प, ई, जी शार्प, बी, ये 4 स्वर टच होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी शार्प माइनर 7 कॉर्ड। सी शार्प, ई, जी शार्प, बी। सी शार्प के बाद आता है डी स्केल। ये सी शार्प है, इसके जस्ट बाद आता है डी। डी स्केल में माइनर 7 कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे डी, एफ, ए, सी। ठीक है, डी, एफ, ए, सी, ये हो गया डी स्केल का माइनर 7 कॉर्ड। ठीक है, डी के बाद आता है डी शार्प स्केल। ये सेकेंड लेग जो है ये होता है डी शार्प। ठीक है, तो आइए डी शार्प से देखते हैं माइनर 7 कॉर्ड के लिए कौन कौन स्वर टच होंगे। तो इसमें स्वर टच होंगे डी शार्प, एफ शार्प, ए शार्प, सी शार्प। इसमें चारों लेग की टच हो रहे हैं। ठीक है, काले वाले स्वर जो है, काले वाले जो बटन है ये टच हो रहे हैं। ठीक है, डी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, ए शार्प और सी शार्प, ये 4 स्वर डी शार्प स्केल के लिए माइनर 7 कॉर्ड के लिए टच हो रहे हैं। ठीक है, डी शार्प, एफ शार्प, ए शार्प, सी शार्प। डी शार्प के बाद आता है ई स्केल। ई स्केल में माइनर 7 कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे ई, जी, बी, डी। ठीक है, ई, जी, बी, डी, ये हो गया ई स्केल का माइनर 7 कॉर्ड। ई के बाद आता है एफ स्केल। एफ में माइनर 7 कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे एफ, जी शार्प, सी और डी शार्प। ठीक है, एफ, जी शार्प, सी, डी शार्प, ये है एफ स्केल का माइनर 7 कॉर्ड। ठीक है, एफ, जी शार्प, सी, डी शार्प। एफ के बाद आता है एफ शार्प स्केल। एफ शार्प में माइनर 7 कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे एफ शार्प, ए, सी शार्प और ई। ठीक है, एफ शार्प, ए, सी शार्प, ई, ये 4 स्वर लगेंगे एफ शार्प, ए, सी शार्प, ई। ये हो गया एफ शार्प स्केल का माइनर 7 कॉर्ड। एफ शार्प के बाद आता है जी स्केल। जी स्केल में माइनर 7 कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे जी, ए शार्प, डी और एफ। ठीक है, जी, ए शार्प, डी, एफ, ये 4 स्वर लगेंगे जी, ए शार्प, डी, एफ। ये हो गया जी स्केल का माइनर 7 कॉर्ड। जी के बाद आता है जी शार्प स्केल। जी शार्प स्केल में माइनर 7 कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे जी शार्प, बी, डी शार्प, एफ शार्प। ठीक है, जी शार्प, बी, डी शार्प, एफ शार्प, ये 4 स्वर लगेंगे जी शार्प, बी, डी शार्प, एफ शार्प। ये हो गया जी शार्प स्केल का माइनर 7 कॉर्ड। ठीक है, ये सभी एक्सटेंडेड हार्मनी के स्वर है और आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है। इन सभी कॉर्ड्स को आप पहले कॉपी में जरूर से लिख लीजिए। ठीक है, इससे आप प्रैक्टिस करेंगे देख देख के तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आप आसानी से इन कॉर्ड्स को बजा पाएंगे। तो आइए देखते हैं आगे। जी शार्प के बाद आता है ए स्केल। ए स्केल में माइनर 7 कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे ए, सी, फिर ई और जी। ठीक है, ए, सी, ई और जी। ठीक है, ए, सी, ई, जी, ये हो गया ए स्केल का माइनर 7 कॉर्ड। ए, सी, ई, जी, इसमें 4 की टच हो रहा है। ठीक है, ए के बाद आता है ए शार्प स्केल। ए शार्प स्केल में माइनर 7 कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे ए शार्प, सी शार्प, एफ और जी शार्प। ठीक है, ए शार्प, सी शार्प, एफ, जी शार्प,
ये 4 स्वर लग रहे हैं ए शार्प स्केल का, ये हो गया माइनर 7 कॉर्ड। ए शार्प के बाद आता है बी स्केल। बी स्केल में माइनर 7 कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे बी, डी, एफ शार्प, ए, ठीक है, बी, डी, एफ शार्प, ए, ये हो गया बी स्केल का माइनर 7 कॉर्ड। बी के बाद आता है सी स्केल। सी स्केल में माइनर 7 कॉर्ड के लिए स्वर टच होंगे सी, डी शार्प, जी, ए शार्प, ठीक है, सी, डी शार्प, जी, ए शार्प, ये 4 स्वर टच होंगे। ये हो गया सी स्केल का माइनर 7 कॉर्ड, सी, डी शार्प, जी, ए शार्प। सी के बाद आता है सी शार्प स्केल। सी शार्प स्केल जैसे मैंने आपको मंत्र सप्तक में बताया है कि इसमें सी शार्प, ई, जी शार्प, बी, ये 4 स्वर लग रहे हैं, वैसे ही तार सप्तक में भी लगेंगे सी शार्प, ई, जी शार्प, बी, ठीक है। ये हो गया तार सप्तक के सी शार्प का माइनर 7 कॉर्ड, ठीक है। माइनर 7 कॉर्ड में जो स्वर है सा, कोमल, ग, प, कोमल, नी, ठीक है, ये 1, 4, 8, 11, ठीक है, 1, 4, 8, 11 नंबर पे आते हैं, ठीक है। 1, 4, 8, 11 कैसे? यदि एक नंबर को आप सा मान लेंगे तो ये कोमल गा है, तो ये कोमल गा 4 नंबर पे आएगा। देखिए कैसे, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है, 4 नंबर पे हो गया कोमल गा। फिर 5, 6, 7, 8, ये 8 नंबर पे हो गया पंचम, प। फिर पंचम के बाद आता है कोमल नी, ठीक है, तो प जो है कोमल नी जो है 11वें नंबर पे आता है प के बाद, ये हो गया 8, फिर 9, 10, 11, ठीक है। पहले 1 सा, फिर 2, 3, 4 कोमल गा, फिर 5, 6, 7, 8 पंचम, फिर 9, 10, 11, ये हो गया कोमल निशान, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इसका नंबर समझ में आ गया होगा। 1, 4, 8, 11 कैसे है, सा, कोमल ग, प, कोमल नी स्वर, ठीक है, माइनर 7 कॉर्ड के लिए। इन स्वरों के बीच जो गैप है वो 2, 3, 2 का है, ठीक है। स से कोमल ग के बीच हम 2 स्वरों को छोड़ रहे हैं, कोमल रे, शुद्ध रे को, ठीक है। कोमल ग से पंचम के बीच हम 3 स्वरों को छोड़ रहे हैं, ठीक है, शुद्ध गंधार, मध्यम और तीव्र मध्यम को। और पंचम से कोमल निषाद के बीच हम 2 स्वरों को छोड़ रहे हैं, कोमल धैवत और शुद्ध धैवत को, ठीक है। तो आप कहीं से भी किसी भी स्वर को यदि सा मान लेंगे तो आपको इन स्वरों के बीच ऐसे ही 2, 3, 2 का अंतराल रखना पड़ेगा। उससे क्या है, 2, 3, 2 का यदि आप अंतराल रखेंगे, स्वरों के बीच गैप रखेंगे, तो आपका माइनर 7 कॉर्ड आसानी से बन जाएगा, ठीक है। वो माइनर 7 कॉर्ड के ही स्वर रहेंगे। बुक्स के हिसाब से यदि सा को 1 नंबर, रे को 2 नंबर, ग को 3 नंबर मानते हैं, तो इसमें सा को तो 1 नंबर माने हैं, पर ग को शुद्ध गा इसमें नहीं लग रहा है, इसमें कोमल गा लग रहा है, तो इसको 3 की जगह 3 फ्लैट करते हैं, ठीक है। 3 के ऊपर आप स्मॉल बी लिख देंगे तो हो जाएगा 3 फ्लैट, ठीक है। तो 1, 3 फ्लैट, और प जो होता है वो 5वें नंबर पे होता है, और इसमें कोमल नहीं लग रहा है, तो शुद्ध नी 7वें नंबर पे होता है, तो ये हो जाएगा 7 फ्लैट, ठीक है। तो बुक्स के हिसाब से या वेस्टर्न लोगों के हिसाब से, जो गुरुजन बताते हैं उनके हिसाब से इसके स्वर है 1, 3 फ्लैट, 5 और 7 फ्लैट, ठीक है। अब मेरे हिसाब से 1, 4, 8 और 11 नंबर, ठीक है। मेरे हिसाब से यदि आप बजाएंगे तो आप किसी भी की से, किसी भी सप्तक से आप इन स्वरों को आसानी से बजा सकेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको यदि नहीं मालूम रहेगा कि सा के बाद रे कितने स्वरों को छोड़ने पे आता है, ठीक है, यदि आपने एक आध स्वर ज्यादा छोड़ दिया तो आप भूल सकते हैं, ठीक है। कि सा के बाद यदि आपने रे इसको मान लिया, कोमल गा इसको मान लिया, ठीक है, तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। पर यदि आप 1, 4, 8, 11 नंबर याद रखे रहेंगे तो आप पहले गिन लेंगे 1, ठीक है, एक ये स्वर को टच करना है, फिर 2, 3, 4, ठीक है, ये चौथा स्वर है, ठीक है, फिर 5, 6, 7, 8, मतलब ये 3 स्वर हो गया। फिर 8 के बाद आता है 11, 9, 10, 11, तो ये हो गया 4 स्वर, 1, 4, 8, 11, तो मतलब ये सी शार्प माइनर 7 कॉर्ड है, ठीक है। ये आपको तो मालूम ही होगा कि फर्स्ट फ्लैट के जस्ट पहले सी होता है, ये सी शार्प होता है, तो ये हो गया सी शार्प माइनर 7 कॉर्ड, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पिछली वीडियोस में ऐड 2 कॉर्ड, ऐड 6 कॉर्ड, मेजर 7 कॉर्ड और आज माइनर 7 कॉर्ड को बता दिया है, ठीक है। ये सभी एक्सटेंडेड हार्मोनी के कॉर्ड्स हैं। मैंने जो इंडियन म्यूजिक में यूज होने वाले जो कॉर्ड है, मेजर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड, डिमिनिश्ड कॉर्ड, ऑगमेंटेड कॉर्ड, सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड, सस्पेंडेड सेकेंड कॉर्ड, उन सभी कॉर्ड्स का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर
सीख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। वो भी कॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूजिक में। यदि आप गीतों को गाते हैं, गानों को गाते हैं, तो उसमें ये सभी कॉर्ड्स का यूज होता है, ठीक है। तो मैंने आपको प्रत्येक स्केल से बजाना सिखा दिया है, जिससे यदि आप कोई भी गीत निकालते हैं, कोई भी गीत बजाते हैं, तो उसमें आपको कॉर्डिंग भराव करना पड़ता है। तो उसमें आपको उस गाने के साथ आपको कॉर्ड्स का यूज करना पड़ता है। तो यदि आपको कॉर्ड्स का यूज मालूम रहेगा कि कैसे कौन कौन से कॉर्ड लगते हैं, ठीक है, ये मेजर है या माइनर है, तो आप उस गाने में भराव ला सकते हैं और आप उस गाने को सुंदर बना सकते हैं, ठीक है। भराव के साथ साथ आपका गला भी भारी होता है। तो यदि आप कॉर्ड बजा बजा के गाएंगे तो आपका गला भी अच्छा हो जाएगा, भारी हो जाएगा, ठीक है, आवाज भी मधुर निकलेगी। तो इसलिए कॉर्ड्स का यूज होता है। इसलिए मैंने प्रत्येक स्केल से आपको प्रत्येक कॉर्ड, ठीक है, केवल एक ही कॉर्ड नहीं, मैंने आपको मेजर हुआ, माइनर हुआ, डिमिनिश्ड, ऑगमेंटेड, सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड, सस्पेंडेड सेकंड कॉर्ड, ऐड 2 कॉर्ड, ऐड 6 कॉर्ड, मेजर 7 कॉर्ड, माइनर 7 कॉर्ड, इन सभी कॉर्ड्स को प्रत्येक स्केल से बजाना सिखाया है। तो आप उन वीडियोस को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के द्वारा आप जाके जरूर सीखिए, ठीक है, और उसका लाभ उठाइए, ठीक है। आने वाले वीडियोस में हम सी हार्प डिमिनिश्ड कॉर्ड, C7 डोमिनेंट कॉर्ड और C7 डिमिनिश्ड कॉर्ड के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इन कॉर्ड्स को सीखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। ऐसे ही हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।